कि अगर आपको बिहार से नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि सर ज़्यादा रुपया खर्च पड़ रहा है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन लाए हैं। और अक्सर यह बच्चा गलती करता है, बहुत सारे बच्चे यह गलती करते हैं, डीएलएड के छात्र हैं गलती करते हैं और बाद में उसको ज़्यादा पैसा लगता है। तो बहुत सारे डीएलएड के छात्राओं का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि सर इस बार जो डीएलएड का प्राइवेट कॉलेज का मेरिट लिस्ट जारी किया है, तो क्या सेकेंड थर्ड आएगा कि नहीं आएगा, स्पॉट एडमिशन होगा कि नहीं, तो क्या क्या डॉट है और बहुत सारे क्वेश्चन है, ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर डीएलएड का जो है मेरिट लिस्ट तो दे दिया है प्राइवेट कॉलेज का, तो क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद आपका प्राइवेट कॉलेज का मेरिट लिस्ट घोषित किया गया है। अब यह देखने वाली बात है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि सर जब सरकारी कॉलेज में इतना सीट था तो आपको पता होना चाहिए कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट तक आया और उसके बाद स्पॉट 1 स्पॉट 2 एडमिशन भी हुआ है, तो क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए ये रूल रेगुलेशन लागू होगा कि नहीं, क्या प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही आया, क्या सेकंड आएगा कि नहीं, स्पॉट एडमिशन होगा कि नहीं। और इस बार का कटअप भी अगर देखिएगा तो प्राइवेट कॉलेज का भी कटअप अच्छा खासा चला गया है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना डाउन कटअप जाएगा और सर कितना मार्क्स वाले का इस बार संभावना है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा, और सेकेंड के बाद जो थर्ड आएगा या स्पॉट एडमिशन होगा तो कितने सारे स्टूडेंट का इसमें हो सकता है, कितना मार्क्स वाले का। तो बहुत सारा क्वेश्चन है आप सभी का। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि अगर आपको बिहार से नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि सर ज़्यादा रुपया खर्च पड़ रहा है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन लाए हैं। और अक्सर यह बच्चा गलती करता है, बहुत सारे बच्चे यह गलती करते हैं, डीएलएड के छात्र हैं गलती करते हैं और बाद में उसको ज़्यादा पैसा लगता है डीएलएड करने में, ठीक है। तो आपको वो कौन सी गलती है जो नहीं करना चाहिए और आपको कम खर्च में ही आपका डीएलएड हो जाएगा और जो आप एक अच्छे शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वो आपका साकार होगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये जो आपका मन में क्वेश्चन है कि सर बिहार डीएलएड का सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा कि यह नहीं आएगा, तो आपको 100% कहते हैं कि आपका बिहार डीएलएड का सेकेंड मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो प्राइवेट कॉलेज का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसका आप सभी को पता है कि एडमिशन जो डेट रखा गया था 24 से लेकर के 28 तक रखा गया है और आज लास्ट है, यानी कि एडमिशन का आज लास्ट डेट है। आज चूंकि 28 आपका सितंबर है तो आज आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया। बात करते हैं इसका अपडेशन का। देखिए हर एक चीज का अब क्या होता है ना, ऑनलाइन हो गया, ठीक है। पहले ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन हो गया। अब सोच सकते हैं इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि 28 तारीख को उसको अपडेशन करना हर एक कॉलेज को कि कितना सीट पे एडमिशन हुआ और कितना सीट खाली रह गया है। तुरंत ऑनलाइन सब डाटा वहां पे स्टोर होता है, इसीलिए इसमें बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। इसीलिए आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सोच सकते हैं आज जो है पूरा डाटा उसके पास सबमिट कर दिए होंगे वो लोग साइड पे कि इतना सीट पे एडमिशन हुआ, इतना सीट खाली है, और उसी डाटा के बेस के आधार पे आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो देख सकते हैं अपडेशन का जो डेट दे रखा है वो 30 सितंबर, यानी कि आपको इसको 30 सितंबर को पूरा अपलोड कर देना है कि कितना आपका सीट खाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं अच्छी बात है जिसका प्रथम चयन में नाम नहीं आता है, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपके लिए एडिट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आप अपने अनुसार कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हो सकता है कि 1 नंबर में जो कॉलेज दिए थे वो पसंद नहीं है, 2 नंबर वाले आप 1 नंबर में रखना चाहते हैं, तो आप कॉलेज वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको एडिट का ऑप्शन दिया है, आप अपने अनुसार फिर से कॉलेज को चेंज करते हैं। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप देखिए कि किस कॉलेज में सीट ज़्यादा खाली है और होने की संभावना है, तो हो सकता है कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपका जो है एडिट का भी ऑप्शन दे रखा है, तो आप 3 तारीख तक आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें गौर डालें तो यहाँ देखिए 3 तारीख तक तो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि 3 तारीख तक का जो प्रोसेस है ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले के लिए ही अब प्रोसेस हो रहा है, यानी कि 3 तारीख तक आपका जो है एडिट का ऑप्शन दिया है। अब बात करते हैं कि कब तक आ सकता है, तो 3 तारीख अगर एडिट हो जाएगा तो अब आप मान के चलिए कि आपका 3 तारीख का तो क्लोज हो जाएगा। अब आपके जस्ट चूंकि हम पहले बोल दिए हैं कि ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है, इसीलिए आप उम्मीद रखिए कि 4 से लेकर
करके आपका 6 अक्टूबर तक आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। इसी के बीच आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो अच्छी बात है कि सभी को मौका यहाँ पे दे दिया गया। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट का मन में एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि चलिए ठीक है कि सेकंड मेरिट लिस्ट तो सर आपका 4 से 6 के बीच आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया आएगा, अब थर्ड आएगा कि नहीं, स्पॉट एडमिशन होगा कि नहीं। जितना सरकारी में प्रोसेस हुआ उतना प्राइवेट कॉलेज का भी प्रोसेस होगा। उसका आप रीजन समझिए। देखिए रीजन क्या है। तो सरकारी कॉलेज में आपको पता है 9100 के अप्रॉक्स आपका जो है टोटल सीट है, ठीक है। और इसमें जानते हैं आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया और 2 बार स्पॉट एडमिशन भी आपका हुआ, ठीक है। तो जब इतना प्रोसेस हुआ इस 9100 सीट पर, तो आपको क्या लग रहा है? अभी देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में टोटल आपका 22,000 से भी अधिक सीट है। तो इसमें भी आपका आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, इसमें भी आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, इसमें भी आपका थर्ड मेरिट लिस्ट होगा और इसमें भी स्पॉट 1 होगा, स्पॉट 2 होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसमें भी आपका तो जैसे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट पे फिर एडमिशन होगा, फिर जो सीट खाली रहेगा तो फिर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उससे भी नहीं होगा तो आपका स्पॉट एडमिशन भी आपका होगा। और स्पॉट एडमिशन होने से काफ़ी स्टूडेंट को फायदा होगा ये कि आप डायरेक्ट जा करके जहाँ पे आप पता कर लीजिए कि कौन सा कॉलेज में सीट खाली है और जिस कॉलेज में सीट खाली रहेगा वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट का भी प्रोसेस ज़्यादा चलेगा, अभी लंबा चलने वाला है। यहाँ तक कि अगर आप पिछले बार का रिकॉर्ड देखिएगा तो पूरा यानी कि दिसंबर तक लगा दिया था एडमिशन प्रोसेस होने में। इसीलिए अभी इसमें टाइम है, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो देखिए इस बार का जो कट ऑफ है ना अच्छा खासा चला गया है। प्राइवेट कॉलेज का जो फर्स्ट सूची था मेरिट लिस्ट उसका सोच सकते हैं 65 से 70 कट ऑफ चला गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिसका 60 मार्क्स आया है, 55 मार्क्स आया है, 50 मार्क्स आया है, अब वो लोग टेंशन में है कि पता नहीं हमको प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचिए एक दौर था कि जबकि 50-55 में अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, लेकिन इस बार का आप कट ऑफ से तुलना कर सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज पे भी देख सकते हैं इतना मार्क्स पे आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आपको पता है रीजन इसका क्या है कि इस बार बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई किए और इस बार टीचर का भी बहाली अच्छा खासा आया। तो कहीं ना कहीं इस टीचर की बहाली को लेकर के इस बार 1-2 नहीं लगभग 3-4 गुना बच्चा ज़्यादा इस बार फॉर्म को अप्लाई किए हैं, क्योंकि उसको पता है कि अभी जो है डीएलएड का क्या क्रेज है। क्योंकि फिर से देखिए अभी हाल फिलहाल में ही राज्यपाल घोषित किए हैं कि साल में 2 बार टीचर का बहाली होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब आपका रेगुलर बेस्ड टीचर का वैकेंसी आएगा और टीचर बनने के लिए आपको पता है कि ये 2 महत्वपूर्ण कोर्स डीएलएड और बीएड ये आवश्यक है। इसी कारण से ज़्यादा जनसंख्या में स्टूडेंट जो है डीएलएड और बीएड करना चाहते हैं। और डीएलएड का भीड़ इसलिए हो जाता है क्योंकि डीएलएड इंटर के बाद होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इंटर करते हैं, इसीलिए डीएलएड का हो जाता है। लेकिन बीएड जो होता है ऑनर्स के बाद होता है, इसीलिए वहाँ पे आप देखिएगा तो फॉर्म डीएलएड के कंपैरिजन वहाँ पे थोड़ा सा कम गिरता है, लेकिन डीएलएड में ज़्यादा गिरता है। तो ये था। तो इस बार अगर हम बात करते हैं कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट अगर आएगा तो कितना मार्क्स डाउन होने की यहाँ पे संभावना है। तो देखिए 65 से 70 कट ऑफ गया है, तो इसमें हमको लगता है 5 से 7 मार्क्स आपका कम जाएगा, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट में। और अभी भी आपको उम्मीद नहीं हारना है क्योंकि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो सेकेंड में जितना भी सीट बचेगा सेकेंड एडमिशन के थ्रू फिर आपका जो है थर्ड होगा और उसके बाद जब हो जाएगा शेष बचेगा उसको डायरेक्ट एडमिशन होगा। और डायरेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा होता है। डायरेक्ट अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा कॉलेज में कहाँ पे कितना सीट खाली है तो वहाँ पे जाइए आप, हाँ बशर्ते आप फॉर्म भरे हो, वहाँ पे जाइए और डायरेक्ट अगर आपका 30 नंबर भी है, 40 मार्क्स भी है ना, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक आवश्यक सूचना है जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, आइए उस चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है ना कि अगर मेरा बिहार प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं होने वाला एडमिशन, अगर आपका बहुत कम मार्क्स है, तो आप अगर चाहते हैं कि इस साल को बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप इस बार एडमिशन नहीं लेते हैं, आपका इच्छा है कि हमें सर डीएलएड करना है, लेकिन आप अगर इस बार एडमिशन नहीं लेते तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और 1 साल की कीमत आप अच्छे से जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम अपना समय को बर्बाद ना करें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी जो है
यूपी डीएलएड का फॉर्म निकला हुआ, ठीक है। तो यूपी डीएलएड का फॉर्म निकला हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है, आप अदर स्टेट से, हम कई बार बोले, अगर बिहार से आपका नहीं होता है तो आप अदर स्टेट से भी डीएलएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक ठाक रेट में आपका हो ही जाता है। सरकारी कॉलेज में हम आपको एक वीडियो बना के स्पेशल डाले थे कि सरकारी कॉलेज से भी कीजिएगा तो आपके कितना खर्च पड़ता है, प्राइवेट से तो मिला जुला के सेम ही जाता है, बट आपकी नज़रिया चेंज होनी चाहिए कि आपकी सोचने की क्या क्षमता है। तो अगर आप चाहे तो बेस्ट ऑप्शन आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका 2 बार में एग्जाम होगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से और भी करते हैं फिर सेमेस्टर वाइज 4 सेमेस्टर हो जाएगा। तो यूपी से आपका 2, जैसे बिहार में एग्जाम होता है वैसे ही यूपी में आपका हो जाएगा। तो यूपी से आप डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम क्यों करें, क्योंकि अभी इसका फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, एंट्रेंस के लिए। जैसे आपका तो बिहार में प्रोसेस हो गया है, यहाँ पे तो अभी एडमिशन चल रहा है, लेकिन यूपी में भी एंट्रेंस का फॉर्म ही निकला है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट दे रखा है 9 अक्टूबर तक दे रखा है, ठीक है। तो 9 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका लग रहा है कि सर मेरा इसमें नहीं होगा, तो वो आप चाहे तो आप इसका एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, एंट्रेंस का फॉर्म भरने से क्या फायदा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे सर अदर स्टेट से तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो फिर एंट्रेंस फॉर्म भरने की क्या जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट कीजिएगा तो अच्छा खासा पैसा आपको लग जाएगा, बहुत, यानी कि समझिए ना, आपका 30,000 से लेकर के 40,000 आपको एक्स्ट्रा पैसा पकड़ लेगा अगर आप एंट्रेंस का फॉर्म नहीं भरिएगा तब। क्योंकि यूपी में हर एक चीज़ को ऑनलाइन कर दिया है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट नहीं, वहाँ पे भी ऑनलाइन प्रोसेस से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप इसका एंट्रेंस भर देते हैं तो वहाँ पर आपको कम खर्च में ही आपको हो जाएगा। अगर आप एंट्रेंस का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको 30 से 40,000 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लेगा। और ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए हैं, पिछले बार फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है, बीएड का, और अभी जाके देखिए डायरेक्ट कर रहा तो उसको 1 लाख, 1,20,000, 1,10,000 ऐसे फील ले रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप एंट्रेंस भर दिए रहते हैं तो फिर आपका वहाँ पे कम रेट में आपको हो जाएगा। तो जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि सर बिहार डीएलएड हमसे नहीं होगा, बिहार में मेरा सेटिस्फाइड एडमिशन नहीं होगा, कम मार्क्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है यूपी से कर लीजिए, ठीक है। और इसका लास्ट डेट रखा है 9 अक्टूबर तक, तो जल्दी से जाइए, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और अच्छी न्यूज़ ये है आप लोग के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम शिक्षक बने, तो राज्यपाल के द्वारा, देखिए इससे पहले भी हमारे के पाठक जी थे जो कि बोले थे हर एक साल वैकेंसी देंगे, और हाल फिलहाल में राज्यपाल घोषणा किए हैं कि साल में 2 बार टीचर का बहाली आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए। तो पहले आपका कोर्स कंप्लीट होगा तभी तो आप फॉर्म भर सकते हैं ना, तो जल्दी से आप अपना समय को बर्बाद नहीं कीजिए। तो चलिए आज की जानकारी को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।